प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक भारत के महान सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक चिंतक स्वामी दयानंद के बारे में विस्तार व्याख्यान करेंगे। स्वामी दयानंद का भारत में एक उल्लेखनीय योगदान रहा है। स्वामी दयानंद का शिक्षा दर्शन बहुत ही अद्भुत है। शिक्षा के बारे में उनके विचारों को आज भी उसी तरह से रेलेवेंट माना जाता है। शिक्षा प्रणाली, शिक्षा पाठ्यक्रम, विद्यार्थियों के लिए गुरुकुल की, स्कूलों की व्यवस्था, सबके लिए शिक्षा इत्यादि उनके शिक्षा संबंधी दृष्टिकोणों का आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्वामी दयानंद के शिक्षा संबंधी विचारों को पढ़ेंगे। स्वामी दयानंद को एक महान समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के द्वारा ही सामाजिक व धार्मिक कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है। उनका मानना था कि उचित शिक्षा व्यक्ति में सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक चेतना पैदा करती है। शिक्षा ही अज्ञानता रूपी अंधकार को समाप्त करके प्रकाश करती है। स्वामी दयानंद की शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले उन्होंने 3 प्रकार की सभाओं का अपने धार्मिक ग्रंथों में वर्णन किया है। इनमें सबसे प्रमुख जो है विद्या सभा है। स्वामी दयानंद ने विद्या सभा के गठन पर बल दिया है। उनका मानना था कि हम विद्या सभा के द्वारा देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं। उन्होंने विद्या सभा में उच्च शिक्षित और उच्च चरित्रवान व्यक्तियों को शामिल करने पर बल दिया। उनका मानना था कि विद्या सभा ही शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए उत्तरदायी होगी। उनका सुझाव था कि शिक्षा सभा को यह प्रयास करना चाहिए कि अध्यापकों व विद्यार्थियों दोनों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास हो। शिक्षा सभा शिक्षा के विकास के लिए पब्लिक स्कूलों की जगह गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को बढ़ावा देगी। स्वामी दयानंद ने भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार व विकास के लिए शिक्षा सभा के गठन की व्यवस्था की। तो स्वामी दयानंद चाहते थे कि भारत में जितनी भी सामाजिक, आर्थिक समस्याएं, उन समस्याओं का निराकरण शिक्षा में है। और शिक्षा भी अगर उच्च स्तर की होगी, शिक्षा का स्वरूप व्यापक होगा, शिक्षा राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय गौरव से जुड़ी होगी, तो उस शिक्षा का प्रत्येक देशवासी को लाभ होगा और उसी से देश आगे बढ़ेगा। स्वामी दयानंद ने शिक्षा के प्रचार प्रसार पर भी अधिक बल दिया। उनका कहना था कि शिक्षा समाज में धार्मिक व राजनीतिक चेतना पैदा करती है। उनका विचार था कि शिक्षा प्रणाली सस्ती व उपयोगी होनी चाहिए ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्ति के अवसरों का लाभ मिल सके। अगर शिक्षा प्रणाली महंगी होगी तो एक साधारण व्यक्ति उस शिक्षा प्रणाली से लाभ नहीं उठा सकता। अगर शिक्षा प्रणाली उपयोगी नहीं है तो इससे देश का विकास नहीं होगा। तो स्वामी दयानंद ने शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से सस्ती बनाने और उपयोगी बनाने पर बल दिया। उनका कहना था कि शिक्षा प्राप्ति में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई पक्षपात व भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वामी जी के समय में शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया था। उन्होंने शूद्रों और महिलाओं को स्कूलों, कॉलेजों में सभी वर्गों की शिक्षा प्राप्ति के अधिकार का समर्थन किया। स्वामी जी भारत में अंग्रेजी शिक्षा के विरोध थे। उनका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।
इसलिए देश में सभी वर्गों के समान शैक्षणिक विकास के लिए अनुकूल शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। तो स्वामी दयानंद चाहते थे कि भारत में शिक्षा प्रणाली जो है वो सस्ती होनी चाहिए, उपयोगी होनी चाहिए, जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति लाभ उठा सके और उससे जो है देश का विकास हो। शिक्षा प्रणाली में किसी प्रकार का संकीर्ण आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसा कि उस समय शूद्रों के साथ महिलाओं के साथ किया जाता था। स्वामी जी पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध भी थे, क्योंकि वो अंग्रेजी को देश की संस्कृति के विरुद्ध मानते थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी जो है भारत की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है, इसलिए अंग्रेजी से देश को कोई लाभ नहीं होगा। स्वामी जी ने शिक्षा प्रणाली में गुरुकुल शिक्षा पद्धति का समर्थन किया। उनका कहना था कि भारत में गुरुकुल पद्धति जो है वो शिक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए बहुत ही लाभदायक है। गुरुकुल में विद्यार्थी को जीवन के 25 वर्षों को पहले 25 वर्षों में ब्रह्मचर्य का पालन, धनुर्विद्या, शस्त्र ज्ञान, कला का ज्ञान, उत्तम चरित्र निर्माण, शास्त्र विद्या में पूरी तरह से निपुण किया जाता है। गुरुकुल में न केवल अंकगणित व विज्ञान बल्कि भारत की सभ्यता व संस्कृति के बारे में गहन अध्ययन करवाया जाता है। स्वामी जी ने कहा कि गुरुकुलों की प्राकृतिक वातावरण भी विद्यार्थियों के अनुकूल होता है। गुरुकुलों का जो वातावरण है, जो आवासीय क्षेत्रों से काफ़ी दूर होते हैं, प्रकृति के निकट होते हैं, तो वो विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण में और ज़्यादा मदद करता है। स्वामी जी का कहना था कि गुरुकुलों में अमीर व गरीब के बीच भेदभाव नहीं किया जाता। गुरुकुल में लड़के और लड़कियों को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है, उनमें कोई लैंगिक भेदभाव नहीं किया जाता। स्वामी जी ने भारत में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पब्लिक स्कूलों का विरोध किया और गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया। स्वामी दयानंद ने भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में भी समर्थन किया है। स्वामी दयानंद का कहना था कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे देश के सभी लोग समझ सकते हैं, पढ़ लिख सकते हैं। इसलिए उन्होंने हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने की बात की। स्वामी जी स्वयं गुजराती भाषा से थे, गुजरात से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने गुजराती को अधिकार नहीं दिया, बल्कि उनकी सभी रचनाएं हिंदी भाषा में लिखी ताकि देश के लोग उनकी रचनाओं को पढ़कर राष्ट्र के प्रति प्रेरित हो। उनका विचार था कि हिंदी ही देश की राष्ट्रीय भाषा हो सकती है, क्योंकि हिंदी पूरे देश में आमजन की भाषा कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी का राष्ट्रीय भाषा में कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी को पूरे देश में आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। इसलिए उनका कहना था कि हिंदी भाषा देश के लोगों में सामाजिक व राजनीतिक चेतना पैदा करती है। हिंदी भाषा देश की एकता और अखंडता को मजबूत करती है। उन्होंने स्वयं कहा कि जिस देश में एक भाषा, एक धर्म, एक वेशभूषा को महत्व नहीं दिया जाता, उस देश की एकता और अखंडता को खतरा बना रहता है। तो स्वामी दयानंद ने देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने का एक प्रकार से समर्थन किया, उसकी वकालत की। स्वामी जी ने यही माना कि शिक्षा का चरित्र है वो राष्ट्रीय होना चाहिए। शिक्षा संबंधी विचारों में उन्होंने कहा कि शिक्षा से जो है विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता की भावना का संचार होना चाहिए। शिक्षा से देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण हो, राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान हो। उनका कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल कागजी ज्ञान उपलब्ध नहीं करवाना है, बल्कि देश की सभ्यता, संस्कृति और भविष्य के बारे में जानना है, ताकि विद्यार्थी आगे चलकर राष्ट्र निर्माण में अपनी शिक्षा का उपयोग कर सके। स्वामी दयानंद ने कहा कि एजुकेशन शुड बी नेशनल इन कैरेक्टर
एजुकेशन शुड एम एट प्रोड्यूसिंग ए गुड सिटीजन हु वर यूजफुल टू द नेशन। तो इस प्रकार स्वामी दयानंद जो है ऐसी शिक्षा प्रणाली चाहते थे जिसमें विद्यार्थियों का राष्ट्रीय चरित्र मजबूत हो, राष्ट्र के प्रति श्रद्धा निष्ठा उनमें कायम हो और वो देश की भलाई के लिए, देश के विकास के लिए हर तरह से शिक्षा को आधार बना करके अपनी सेवा कर सके। स्वामी दयानंद ने सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। उनका कहना था कि शिक्षा प्राप्ति में जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। उस समय भारत में शूद्रों व महिलाओं को शिक्षा प्राप्ति का कोई अधिकार नहीं था। वे स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। शिक्षा के क्षेत्र में इन वर्गों के साथ हमेशा दुर्व्यवहार किया जाता था। स्वामी जी का मानना था कि पूरे देश में शिक्षा से ही देश व समाज का विकास होगा। उनका कहना था कि शिक्षा की जिम्मेदारी जो है किसी संस्था समुदाय की नहीं बल्कि सरकार की होनी चाहिए। उन्होंने सरकार को इसे उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि स्वयंसेवी संस्थाएं शिक्षा के प्रसार में योगदान कर सकती है, लेकिन वास्तव की जिम्मेदारी जो है वो सरकार की ही होनी चाहिए। स्वामी जी ने कहा कि वह प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्ति के उपलब्ध करवाए, यह सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए। सरकार की यह भी जिम्मेदारी है कि शिक्षा प्राप्ति में जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। स्वामी जी ने अपनी रचनाओं में स्वयं कहा है कि वॉलेंट्री एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस आल्सो केम फॉरवर्ड, बट एजुकेशन शुड मेनली बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉट ऑफ द वॉलेंट्री इंस्टीट्यूशंस। स्वामी जी ने अपनी शिक्षा संबंधी विचारों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। उनका कहना था कि कम से कम सरकार को प्राथमिक शिक्षा का अवसर जो है वो निःशुल्क और अनिवार्य सभी देश के लोगों को उपलब्ध करवाना चाहिए। स्वामी जी argued that there should be a free compulsory education which should be arranged by the government। उनका मानना था प्राथमिक शिक्षा की प्राप्ति में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा अगर निःशुल्क होगी, अनिवार्य होगी, तो देश की साक्षरता दर में वृद्धि होगी और प्रत्येक देशवासी अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होगा। प्राथमिक शिक्षा से धार्मिक व सामाजिक कुरीतियों पर अंकुश लगेगा। इसलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क बनाने का बल दिया। स्वामी जी ने सह शिक्षा पर भी बल दिया, को एजुकेशन सिस्टम, सह शिक्षा व्यवस्था के वो विरुद्ध थे। उनका कहना था कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शिक्षण संस्थान होने चाहिए। लड़के और लड़कियों के अलग अलग गुरुकुल होने से उन्हें शिक्षा प्राप्ति में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। उन्होंने कहा कि लड़कियों के लिए गुरुकुल में शिक्षक भी महिलाएं होनी चाहिए ताकि कन्या विद्यार्थियों को सभी प्रकार का ज्ञान दिया जा सके और लड़कियों को भी शिक्षा ग्रहण करने में कोई संकोच न हो। तो स्वामी दयानंद चाहते थे कि लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग गुरुकुल होने चाहिए, अलग अलग स्कूल होने चाहिए। विशेष करके लड़कियों को पढ़ाने के लिए भी महिलाएं की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि महिलाएं स्त्रियों से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, जो भी ज्ञान है, वो जो कन्या विद्यार्थी है उनको उपलब्ध करवा सके। स्वामी दयानंद का मानना था कि शिक्षा व्यवस्था से सर्वांगीण विकास होता है। उनका मानना था कि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि गुरुकुलों में पब्लिक स्कूलों की तरह विद्यार्थियों को केवल कागजी ज्ञान देना नहीं है, बल्कि गुरुकुल का शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य है कि विद्यार्थियों का मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और चारित्रिक विकास करना। शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को जीवन के हर क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों व समस्याओं से निपटने में निपुण बनाना। यानी स्वामी दयानंद चाहते थे
कि विद्यार्थियों को केवल कागजी ज्ञान नहीं उपलब्ध करवाया जाए, बल्कि उनको मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और उनका चारित्रिक विकास हो। जीवन के हर क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का वो सामना कर सके, आने वाली समस्याओं को वो निपटाने में किसी प्रकार को से असहज महसूस नहीं करें। और इसके लिए ज़रूरी है कि पश्चिमी शिक्षा प्रणाली की जगह गुरुकुल शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों का जीवन के हर क्षेत्र में विकास हो। स्वामी दयानंद के शिक्षा संबंधी विचारों पर आज का ये लेक्चर था कि वो भारत में किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली, किस प्रकार का पाठ्यक्रम, किस प्रकार की गुरुकुल की व्यवस्था, लड़के लड़कियों के लिए अलग एजुकेशन पाठ्यक्रम, शिक्षा का स्तर, प्राथमिक एवं शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य बनाना, शिक्षा भारत की सभ्यता और संस्कृति पर आधारित हो, शिक्षा में वैदिक ज्ञान उपलब्ध करवाया जाए। तो शिक्षा संबंधी उनके विचारों पर आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली नई पीढ़ी जो वीडियो है आपको आसानी से मिलती रहे।